ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये असत्य है, छल है आचार्य। युद्ध में शत्रु के साथ बल का प्रयोग करना है या छल का, ये उस शत्रु पर निर्भर करता है। वो शत्रु किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। मगध का शत्रु छल पर विश्वास करता है और इसलिए हमें छल करना ही होगा। और ऐसा छल करने से शत्रु भ्रमित होकर कोई ना कोई भूल अवश्य करेगा। सारा खेल प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। यदि युद्ध में हम शत्रु पर आक्रमण करने योग्य भी हैं, तो शत्रु को यह कभी नहीं दिखाना चाहिए कि हम सक्षम हैं, किंतु शत्रु को यह दिखाना चाहिए कि हम सक्षम नहीं हैं। और यदि युद्ध में हम आक्रमण करने योग्य नहीं हैं, तो हमें शत्रु को यह दिखाना चाहिए कि हम आक्रमण करने के लिए सक्षम हैं। हम यदि शत्रु के समीप हों, तो शत्रु को यह प्रतीत करना होता है कि हम शत्रु से दूर हैं। और यदि हम शत्रु से दूर हैं, तो हमें यह भ्रम उत्पन्न करना चाहिए कि हम शत्रु के अति समीप हैं। यही एक उपाय है वराहमिहिर तक पहुंचने का। किसी को भी क्षति पहुंचाए बिना, और हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और मातृभूमि की रक्षा सर्वोपरि है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके द्वारा सौंपे गए दायित्व को पूरा कर सकूं। कल्याणमस्तु। मगध का भविष्य तुम्हारे हाथों में है पुत्र। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आचार्य ने इतना बड़ा आरोप स्वीकार क्यों किया, जबकि सबको विश्वास है कि यह सत्य नहीं है। फिर अपने ऊपर इस प्रकार संदेह प्रकट कराने का कारण क्या होगा? इस समय आचार्य पर बहुत कुछ आश्रित है। वो अपना दायित्व भले भांति जानते हैं। यदि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है, तो उसके पीछे जरूर कोई योजना होगी। शत्रु की चाल को निष्क्रिय करने के लिए, शत्रु को अनार्वित करने के लिए। मुझे चिंता इस बात की है कि समय पर आचार्य की निर्दोषता का प्रमाण नहीं मिला तो क्या होगा? उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके पिता के जैसा विश्वासघाती मैंने तो नहीं देखा। प्रतिशोध की अग्नि को इतना कैसे जल सकता है कि अपनी पुत्री का ध्यान न रखे? अपराध भले ही उनका, किंतु दंड आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। और इस बार मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। मेरे पिता ने समर्पण तो कर दिया है। केवल दिखावा था वो, क्योंकि उन्होंने अभी तक असत्य का साथ नहीं छोड़ा। असत्य? हाँ, असत्य। आचार्य चाणक्य पे आरोप लगाना कि वो भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित है, इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आचार्य ने मगध को अपने जीवन के इतने वर्ष समर्पित किए, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है। मैंने स्वयं उन्हें लक्षागृह से ढूंढ निकाला था। बंदी बना लिए गए थे वो अपहरण के पश्चात।
और यह अपहरण कोई दिखावा नहीं था, क्योंकि जिस दशा में वो पाए गए थे, प्राण निकलने वाले थे उनके, प्राण। मैं जानता हूं कि ये बात मैं पहले कहता तो किसी को विश्वास नहीं होता, पर अब होगा, क्योंकि आचार्य आक्रामक को ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो इस षड्यंत्र के मुख्य अपराधियों के बारे में सब कुछ बता देगा, और उस व्यक्ति का नाम है वराहमिर। और शीघ्र ही उसे सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वराहमिर के सत्य बोलते ही आपके पिता का असत्य पकड़ा जाएगा, और फिर तो आपका जीवन इतना दूभर होने वाला है यहां कि आप मृत्यु की कामना करने लगेंगे, और इसके उत्तरदायी आपके पिता होंगे। आपके पिता जो किसी और के कहने पे चल के अपनी पुत्री का जीवन नष्ट कर रहे हैं। मेरी पुत्री, अहंकारा, मेरी पुत्री, यदि सम्राट बिंदुसार ने मेरी अंतिम इच्छा मुझे पूछ ली होती तो मैं उनसे कहता कि बस एक बार मुझे मेरी पुत्री से मिला दो। पुत्री, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैंने सुना था जब मृत्यु का समय समीप हो तब मनुष्य और पाप ना करके सत्य के मार्ग पर चलने लगता है, किंतु आप तो अब भी असत्य का साथ दे रहे, उसका हाथ थामे हुए। असत्य? कौन सा असत्य? सोचिए, आपने कितने झूठ कहे हैं कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि मैं किस सत्य के बारे में बात कर रही हूं। पुत्री, ये सब मैंने केवल तुम्हारी सुरक्षा निश्चित। मेरी सुरक्षा? यदि आपको मेरी इतनी सी भी चिंता होती तो आप ये सब नहीं करते। आपने जो भी किया अपने हेम को शांत करने के लिए किया, अपने को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए किया, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किया, और आचार्य चाणक्य पर झूठा आरोप लगाकर आपने मेरी सुरक्षा नहीं, मेरी मृत्यु सुनिश्चित कर दी है। क्योंकि सत्य यही है कि आचार्य निर्दोष है, और शीघ्र ही सम्राट बिंदुसार को भी इसका प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके आत्मविश्वास का कारण मैं नहीं जानती, किंतु आपके लिए जानना आवश्यक है कि आचार्य के गुप्तचरों को वराहमिर मिल गया है। असंभव। अशोक ने मुझे स्वयं बताया है, और जिसने भी आपको आश्वस्त किया है कि आचार्य पर झूठा आरोप लगाकर आप मेरी सुरक्षा कर देंगे, तो वो आपकी ही तरह कोई झूठा है। आचार्य के गुप्तचर वराहमिर को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करने वाले। वराहमिर से सत्य सुनकर सम्राट को ज्ञात होगा कि आपने उनके साथ पूरा छल करने का प्रयास किया था। इसके कारण सम्राट ने मुझे मुक्त कर देने का जो आश्वासन आपको दिया था, उसकी पूर्ति ना करके मेरे लिए पुनः मृत्यु दंड की घोषणा कर देंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे आपसे पहले मृत्यु दी जाए, आपके सामने, ताकि आपको अपने पापों की कुछ तो अनुभूति हो।
तब तो मुझे सुनिश्चित करना होगा कि वो रामहीर सम्राट तक ना पहुंचे। पिताजी, पिताजी क्या? कोई सहायता कीजिए इनकी, शीघ्र आइए पिताजी। मैं वैद्यराज को लेकर आता हूं। आचार्य अपने शत्रुओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही सचेत कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये आप क्यों करिए रानी नूर? मत करिए। सितारा, अपने बेटे को कायर बनता हुआ देखने से अच्छा है कि हम खुद की जान दे दें। ऐसा मत करिए राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार, ये देखिए आपकी माता क्या कर रही है। माँ, रानी नूर। नहीं सितारा, आज हमें हमारे पुत्र श्यामा के अलावा कोई नहीं बचाएगा। आज श्यामा को तय करना होगा कि उसे उस लाक्ष्य ग्रह की आग के साथ जीना है या अपनी माँ के साथ। माँ ऐसा मत करिए माँ, सिर्फ परीक्षा मत लीजिए मेरी। परीक्षा का दिन है श्यामक, आज तुम्हारी परीक्षा का ही दिन है। अगर तुम अपनी माँ के लिए अपने भय का परित्याग नहीं कर सके तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कैसे करोगे? आगे बढ़ो श्यामक, आगे बढ़ो। इससे पहले कि तुम अपनी माँ को खो दो, आगे बढ़ो और हमें बचाओ श्यामक। नूर, नूर ये क्या कर रही हो तुम? बढ़ो, आगे बढ़ो श्यामक, आगे बढ़ो। खुद अपनी माँ की रक्षा। जस्टिन छोड़ो, छोड़ो जस्टिन, छोड़ो। श्यामक, श्यामक, राजवैद्य को बुलाओ। जी। श्यामक, क्या पागलपन है ये नूर? अपने बेटे के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? मैं अपने बेटे को कायर बनता हुआ नहीं देख सकती जस्टिन। श्यामक केवल तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा भी शिष्य है। साहस किसी को थोपा नहीं जा सकता है रानी नूर, वो तो रक्त में होता है। और जहां तक हम जानते हैं कि मौर्य वंश के रक्त में साहस का अभाव नहीं, अर्थात वो कमी खुरासनी रक्त की ही कमी है। जितनी शीघ्र अपनी पुत्र की दुर्बलता को स्वीकार करोगी, उतनी ही उससे अपेक्षाएं भी कम होंगी और उतना ही उसकी असफलता का दुख भी कम होगा। राजवैद्य उपलब्ध नहीं है अभी। कहाँ है वो बंदी गृह। वो राजा जी राज की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हीं को देखने गए हैं। राणा जी, आप जानते हैं राजा जी राज की तबीयत अचानक खराब हो गई है। कुछ सैनिकों को देखा था मैंने, वैद्य को बुलाने जा रहे थे, उन्हीं से पता चला। राजा जी राज अस्वस्थ होने का नाटक करके हमें कोई संदेश तो नहीं दे रहा है।
ये कौन है और किससे भेंट करने आया है? आप सभी लोगों ने अपने साथ साथ मुझे भी फंसा दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा राजा जी राज केवल ढोंग कर रहे थे ताकि मेरे द्वारा आप लोगों तक एक संदेश पहुंचा सके। मुझे धमकी दी राजा जी राज ने कि अगर मैंने उनकी सहायता नहीं किया तो वो सम्राट से कह देंगे कि षड्यंत्र में मेरी भी अहम भूमिका है। लड्डुओं में शारीरिक एवं मानसिक अचेतना उत्पन्न कराने वाले पदार्थ मैंने ही उपलब्ध कराया था। ठीक है, संदेश यहाँ लाओ। यहाँ हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वरामीर चाणक्य के निशाने पर है। अपनी जुबान बंद रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? अब वरामीर कहाँ है? उसे आज ही यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। पहले हमने सोचा था उसे जीवित रहने देंगे, किंतु अब उसका जीवन हमारी मृत्यु का निमित्त नहीं बन सकता है। जाओ, वरामीर जीवित नहीं बचना चाहिए। संभव है कि इसको वरामीर की हत्या करने का आदेश दिया गया होगा, और यदि ये सच है तो इसका पीछा करते करते मैं वरामीर तक पहुंच सकता हूं। अभी तक हमें आचार्य चाणक्य की निर्दोषता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जो भी सामने आता है यही कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, किंतु आचार्य चाणक्य इस षड्यंत्र में कभी सम्मिलित नहीं हो सकते। भावुकता न्याय का आधार नहीं बन सकती पुत्र। विश्वासघात का अर्थ है जिस पे विश्वास करो वही घात करे। सत्य कह रही हैं आप। मेरे लिए मगध से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हाँ, भावुकता न्याय का आधार नहीं बन सकती, किंतु शीघ्रता में अन्याय हो ये मैं नहीं चाहता। किंतु इतनी देर भी ना कर देना कि अभियुक्तों को अपने बचाव का मार्ग ढूंढने का समय मिल जाए, अन्यथा इस विलंब का मूल्य उसी मगध को चुकाना पड़ जाएगा जिसे तुम सुरक्षित करना चाहते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? जब सब कुछ इतना स्पष्ट है कि आचार्य चाणक्य ही अपराधी है, फिर उसे स्वीकार करके निर्णय लेने में अनिश्चितता नहीं होना चाहिए। मां, यह आवश्यक नहीं है, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। यदि आचार्य चाणक्य निर्दोष हैं, तो फिर दोषी कौन है? राजमाता हेलेना ने भेजा है। जो सामान वो बाहर भिजवाना चाहती थी वो वापस लाने के लिए। वैसे तो सबकी सहायता करना मेरा स्वभाव है, आपकी सहायता भी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना कि हूं तो व्यापारी, और व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो क्या करेगा? सामान भेजने का मूल्य था, सामान वापस लौटाने का भी मूल्य है। वो भंडार गृह में। आइए। वरामीर!
छुपने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। कौन हो तुम? कुटप्पा कहाँ है? कुटप्पा कहाँ है? यही तो थी। कहाँ है वो? अभी थोड़ी देर पहले यही रखा था। पता नहीं ऐसा कैसे। कहीं चाणक्य के सैनिक पुस्तक हमसे पहले तो नहीं पहुंच गए? चारों ओर फैल जाओ और ढूंढो, वो यहां से अधिक दूर नहीं पहुंचे होंगे। डब्बे को यहाँ से ले जाना असंभव है। जब गुरु का आदेश भी हो और आशीर्वाद भी, तो शिष्य हर असंभव को संभव बना लेता है। अति उत्तम। ऐसी आयु में इतने उच्च विचार, अति उत्तम। मूल्य चुका दो और ले जाओ। मूल्य चुकाने के लिए केवल मेरे पास मेरे प्राण हैं। यदि ऐसा है तो चलो एक काम करते हैं, तुम मेरे एक दास को मल्ल युद्ध में पराजित कर दो और ये डब्बा ले जाओ। मुझे स्वीकार है। इतने क्षण सामना कर पाएगा ये बालक? एक क्षण भी नहीं। क्या बात करते हो? मैं तो कहता हूँ ये बालक इस दास को पराजित कर देगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं 100 पन्ने हार जाऊं। यदि ये बालक विजय हो तो मैं 100 पन्ने हार जाऊं। कौन है जिसे पराजित करना इतनी बड़ी बात है इनके लिए? कठिन तो होगा। मुझे युद्ध आरंभ करने से पहले थोड़े व्यायाम की आवश्यकता पड़ेगी। सारी शक्ति व्यायाम में ही उड़ा दोगे तो युद्ध क्या करोगे? डब्बा। नाम तो बता दो अपना। अशोक। तुम साधारण बालक नहीं हो, ले जाओ अपना पुरस्कार।
नेत्र बंद कर लेने से नियति परिवर्तित नहीं होती आचार्य। कल सम्राट बिंदुसार अपना निर्णय सुनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? कि आपने कल्पना भी नहीं की परिस्थितियां ऐसे परिवर्तित हो जाएंगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है देवी, और मैं सृष्टि के नियमों का विरोध नहीं करता। मैं मेरी शक्ति का उपयोग पुराने को रोकने के लिए नहीं, किंतु नए का निर्माण करने के लिए करता हूं। हम दोनों यही जानते हैं कि आपके पास अपनी निर्दोषता का कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण इस समय नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि प्रमाण है ही नहीं। सूर्य और चंद्र के भांति सत्य कभी छिपाया नहीं जा सकता, उसे तो उजागर होना ही है, और इस बार भी होगा, अवश्य होगा। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसा इस बार नहीं होगा, भले ही उसके लिए हमें ग्रह नक्षत्रों की दिशा पलटनी पड़ जाए। नहीं, आपने यहाँ किसी वामन को जाते देखा है? नहीं। क्या होगा? कहाँ जा सकता है? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मारकर क्या मिलेगा तुम लोगों को? ये अनैतिक है। ये सब राजमाता हेलेना की चाल है। मैंने सदैव यूनानियों का साथ दिया है, जैसा कहा वैसा किया। मुझे पुरस्कृत करना तो दूर, वो यूनानी मेरी हत्या करना चाहते हैं। ये किसी के भी मित्र नहीं है। ये हमें आपस में लड़ाकर हम पर राज करना चाहते हैं। देख लेना तुम लोग, जो कुछ भी आज मेरे साथ हो रहा है, सब तुम सबके साथ भी होगा। मुझे जाने दो मित्र। मेरी हत्या करके किसी को कोई लाभ नहीं, और ना ही मेरे जीवित रहने से किसी को नुकसान। सम्राट, यदि आचार्य चाणक्य कल तक अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण एकत्रित नहीं कर पाए तो क्या होगा? एक और राजा जी राज की गवाही, दूसरी ओर वो आचार्य का मोहर लगा हुआ पत्र, और तीसरी ओर आचार्य स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। यदि आचार्य की निर्दोषता का प्रमाण नहीं मिलता तो न चाहते हुए भी मुझे आचार्य को राजद्रोही घोषित करना होगा, उन्हें दंड देना होगा। किंतु मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, भगत के इतिहास का ये काला दिन कभी ना हो। सुनिए, आपने किसी वामन को देखा यहाँ से जाते? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, 5-6 लोग किसी को ढूंढते हुए जा रहे थे, उन्हें देखा क्या? हाँ, इधर। धन्यवाद। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पकड़ो उसे।
वरहमीर को मुक्त करा के लौटेगा तो राजभवन ही वही घेर लेंगे दोनों को। हमें वरहमीर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम ऐसे घूर के क्या देख रही हो मेरी ओर? किसने सुझाव दिया था ये? मानता हूं कि सुझाव मेरा था, लेकिन तुमने और जस्टिन ने इस सुझाव को ठीक समझा था। निर्णय मेरे अकेले का ही नहीं था। जब जब हमने निर्णय अपनी समझबूझ से नहीं लिया है, समस्या उत्पन्न हुई है। हमें नहीं सुननी चाहिए थी आपकी बात। एक तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है चाणक्य क्या चाल सोच रहे हैं, और अब उस पे ये वारमीर की चिंता। तेरा अब चिंता करने से क्या होगा? तुम्हें अनुमान भी है? वारामीर ने यदि बिंदुसार के साथ सत्य कह दिया तो क्या होगा? किंतु हमने तुम्हें इस सब से दूर रखा, लेकिन राजा जी राज के साथ चाणक्य की गर्दन नहीं होगी, हमारी गर्दन होगी फांसी के फंदे में। देखना लटकते हुए हमें। हेलेना, तो ऐसे घबरा रही हो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। खत्म तो आपने उसी दिन कर दिया जब अपनी मुक्ति के लिए चाणक्य के कहने पर मौर्य वंश का बंदी बना दिया हमें। हम हैं जो आज तक जीवित हैं और प्रयास कर रहे हैं आपको स्वतंत्र करने का। कभी आपने चिंता की है हमारी? सदैव हमारा लाभ उठाया। यदि आज आप हमारा साथ दे रहे हैं तो केवल अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने का, अपनी पुत्री की दुखों का नहीं। बस हेलेना, बस। 100 बार तुम मुझे ये बातें सुना चुकी हो, और कितनी बार मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं। अगर इतनी ही नाराजगी है मुझसे तो फिर मेरी मदद क्यों मांगती हो तुम? जाओ लड़ो। आप दोनों शांत हो जाइए, ये समय इन बातों का नहीं है। हमें आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए। हम ये सब एक दूसरे के भले के लिए ही तो कर रहे हैं। वरहमीर भाग गया। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ ये। भाग तो गया, किंतु सभा तक नहीं पहुंचना चाहिए। चारों ओर हमारे गुप्तचरों और सैनिकों का जाल बिछा दो। यदि कोई भी राजभवन में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता पाया जाए तो उसे मार दो। किंतु ये करना उचित नहीं होगा। चुप, बिल्कुल चुप कायर। स्वयं कुछ करने का साहस नहीं, उचित अनुचित का भेद सिखाने चला हमें। केवल वारामीर को मारना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि चाणक्य उसकी मृत्यु का लाभ उठा सकता है और ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि चाणक्य को भी मार दिया जाए। क्या? हाँ, चाणक्य को मारना होगा और हम उसे आज मारेंगे। हमने आज से पहले सम्राट को कभी इतना उद्विग्न नहीं देखा था। यदि आचार्य चाणक्य दोषी पाए गए तो सम्राट कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे दोबारा। भ्रम जितनी शीघ्र टूट जाए उतना ही अच्छा है। मुझे तो चाणक्य की वास्तविकता उसी दिन ज्ञात हो गई जिस दिन उन्होंने सुशीम को युवराज बनने नहीं दिया। और हास्यास्पद तो ये था कि उन्होंने सुशीम के स्थान पर श्यामक जैसे दुर्बल बालक को सिंहासन के योग्य समझा। महारानी चारुमित्रा,
हमारे पुत्र श्यामक को आप इस वार्तालाप से बाहर ही रखें। क्यों? श्यामक दुर्बल नहीं है। लाक्षागृह से जीवित बाहर निकलने के बाद श्यामक भयभीत हो गया था, रो भी रहा था, है ना? कौन भयभीत नहीं था, बताइए। और जहां तक रही अपने भय पर विजय प्राप्त करने की बात, तो श्यामक हमारा पुत्र है और वो अपने भय पर विजय प्राप्त जरूर करेगा। कायरता को क्षमा करना, उसे भूल जाना संभव नहीं है रानी मीर। मैं पूछती, श्यामक जैसे दुर्बल, रोते हुए और कांपते हुए युवराज पर कौन क्यों और कैसे विश्वास करेगा? ये भी तो सुनिश्चित नहीं कि ऐसा आक्रमण दोबारा होगा भी है। कौन जाने, चाणक्य जैसे विश्वासघाती इस मगध में और भी छुपे हो। निर्दोष है वो। क्षमा कीजिएगा, किंतु जब भी आचार्य के विरुद्ध कुछ भी सुनती हूं तो कोई कैसे संदेह कर सकता है उनकी निष्ठा पर। मगध का बच्चा बच्चा जानता है, उन्होंने मगध के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। किसी राजद्रोही ने उन पर आरोप लगाया तो क्या हमारा उन पर से विश्वास उठ जाएगा? इतने वर्षों उन्होंने मगध के लिए जो कुछ भी किया, क्या उसका विस्मरण हो जाएगा? मर्यादा में रहो। मैं तो केवल वही कह रही हूँ जो सत्य है, और मेरी सोच यही है कि तुम्हारी सोच महत्वपूर्ण नहीं। एक दासी हो तुम, हम रानियों के पैरों की धूल। हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करो। ऐसा क्या अनुचित कह दिया इस दासी ने? जब तक आचार्य चाणक्य पर लगा आरोप प्रमाणित नहीं होता, तब तक वो निर्दोष हैं। उन्हीं के कारण आज मगध एक अखंड साम्राज्य के रूप में स्थापित है। उनके प्रति सम्मान रखना, उन पर आस्था रखना मगध के प्रत्येक राजभक्त का कर्तव्य है। मैं अपने रानियों से यही अपेक्षा करता हूं कि वो इस बात का स्मरण रखें। मैंने भावुक होकर सत्य तो कह दिया, किंतु कहीं इससे अशोक पर कोई संकट ना आ जाए। संसार में इससे विषैला बिच्छू नहीं है। इसे विशेष आपके लिए मंगवाया है, दूर देश से। इतना विषैला कि डसते ही प्राणी क्षणों में ऊपर, उपचार की तो स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने देता। इसलिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मृत्यु की पुष्टि हो जाने पर इससे दुगना धन देंगे तुम्हें। तेरा ये करना उचित नहीं है। कोई उपाय है हमारी रक्षा करने का? जब तुम हमारी रक्षा करने को योग्य नहीं हो तो मुंह बंद रखो और जो हम कर रहे हैं वो करने दो। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ? शब्द नहीं है मेरे पास तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए। और फिर आज के इस संसार में कौन अपने प्राणों पे खेल के
किसी और की प्राणों की रक्षा करता है, वो भी निस्वार्थ। तुम बहुत साहसी हो बालक। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ये अवश्य, किंतु मूर्ख ने मैंने जो भी किया निस्वार्थ नहीं, उद्देश्यपूर्ण है। वो तुम्हारे प्राण इसलिए लेना चाहते थे ताकि तुम किसी को उनका सत्य न बताओ, और मैंने तुम्हारे प्राण इसलिए बचाए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सत्य बताओ, इस षड्यंत्र में साक्षी बनकर। मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन सा सत्य? देखो, तुमने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तुम क्या सोचते हो कि वो हत्यारे तुम्हें जीवित छोड़ देंगे? तुम कहीं भी जाओ, वो तुम्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अरे जो आचार्य चाणक्य मौर्य वंश को लक्ष्य बना सकते हैं, उनके लिए तुम क्या हो? और यदि तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दिला सकता हूं। अब तुम्हें चुनना, जीवन या मृत्यु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आचार्य चाणक्य अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर देंगे। आक्रमक को भी चाणक्य की मृत्यु का समाचार मिल गया। आचार्य चाणक्य अभी तक नहीं आए? आश्चर्य की बात है ना, आचार्य चाणक्य तो समय निष्ठा को इतना महत्व देते हैं, वो स्वयं इतना विलंब कर रहे हैं, और वो भी आज। पता नहीं क्या कारण होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराध बोध के कारण वो यहाँ सबके समक्ष आना ही नहीं चाह रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? और ये जानते हुए भी कि समस्त मगध आज उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण के लिए अधीर है, ऐसा विलंब अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक तो अवश्य है। स्वाभाविक तो अवश्य, किंतु बात जब मातृभूमि की रक्षा की और मगध के हित की हो तो मैं चिर निद्रा से भी उठकर आ जाऊं। ये तो एक सहज स्वाभाविक निद्रा थी। विलंब के लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। विलंब होने का कारण यह है कि गत रात्रि भोजन के पश्चात एक वृश्चिक ने अपने गरल का पात्र बना लिया था मुझे। इसलिए सहज निद्रा टूटने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। वृश्चिक, गरल, आप ठीक तो है ना आचार्य? मुझे कुछ नहीं हुआ है सम्राट, किंतु जिस किसी ने इस वृश्चिक को मेरे वातायन से मेरे आवास में भेजा था, उस व्यक्ति के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो ठीक है या नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वृश्चिक को किसी ने आपके कक्ष में आपकी हत्या करने हेतु... आप क्या कहना चाहते हैं महामात्य खल्लटन? किसी दूर देश से इतने समुद्र पार करके एक वृश्चिक स्वयं चलकर आया मेरे आवास में विचरण करने के लिए? कोई तो है सम्राट जो मुझे विदेशी वृश्चिक का विष प्राशन कराना चाहता है। किंतु वो नहीं जानता कि इस शरीर ने इतना विष ग्रहण कर लिया है कि वो विदेशी वृश्चिक का विष मुझे लेश मात्र हानि नहीं पहुंचा सकता। और यह विश्व विदित है सम्राट। सम्राट चंद्रगुप्त को मैं स्वयं विष प्राशन करवाता था। और ये कोई नहीं जानता कि वो विष पान करवाने से पूर्व उस विष का प्रयोग मैं स्वयं सर्वप्रथम अपने शरीर पर करता था। इसलिए ये शरीर ने इतना विष ग्रहण कर लिया है कि ये विदेशी वृश्चिक का विष मेरे प्राण लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए अब उस वृश्चिक को मैं पालक बनकर अवश्य पालूंगा। कौन हो सकता है जो आपकी हत्या करना चाहते हैं? यदि आपको ज्ञात है तो नाम बताइए। मैं नाम तो अवश्य बता सकता हूं देवी, किंतु मेरा कथन प्रमाण नहीं हो सकता ना। और इसलिए
प्रमाण को सिद्ध करने के लिए मुझे साक्षी की आवश्यकता है। एक ऐसा साक्षी जो न केवल षड्यंत्रकारियों के नाम बताए, किंतु वो स्वयं इस महत्वपूर्ण षड्यंत्र में सम्मिलित था। ऐसा व्यक्ति चाहिए मुझे साक्षी के रूप में, और ऐसा व्यक्ति है मेरे पास। कौन है वो आचार्य? कहां है वो? हमारे मध्य में है अशोक। अशोक, आचार्य, ये साक्षी है। सब जानते हैं ये आपके साथ है। इसके साक्ष्य कोई महत्व नहीं। मैंने ये नहीं कहा देवी कि अशोक साक्षी है, किंतु उस साक्ष्य को यहां सबके समक्ष उपस्थित करने के लिए अशोक निमित्त मात्र अवश्य है। अशोक, वरामीर, ये वही वामन है सम्राट, जिसने राजाधिराज के षड्यंत्र की पूर्तता के लिए भूमिगत गुप्त मार्ग का निर्माण करवाया। सम्राट, जब सारे षड्यंत्रकारियों को यह प्रचिति हुई कि ये जीवित वराहमिर उनके लिए संकट स्वरूप है, इसलिए सारे षड्यंत्रकारियों ने वराहमिर की हत्या करने का प्रयास किया। और इस विश्वासघात के फलस्वरूप इस वामन ने यह निश्चय किया कि वो सारे षड्यंत्रकारियों के नाम आपके सन्मुख प्रस्तुत करेगा और सत्य उजागर करेगा। तुम्हें संपूर्ण सुरक्षा दी जाएगी वीरामीर। निर्भीक होकर उन सब के नाम बता दो। इस षड्यंत्र के पीछे राजाधिराज के साथ मगध के सबसे पुराने शत्रु यूनानी भी शामिल थे।
तुम बताओ। बिल्कुल चुप कायर। स्वयं कुछ करने का साहस नहीं, उचित अनुचित का भेद सिखाने चला हमें। ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति को मैंने इतने दिनों तक क्यों पाल कर रखा? पहले ही मार देना चाहिए था इसे। ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी? हाँ, मैं ही था ये घर की आग। जो सबको जला देना चाहता था, जो सबकी हत्या करना चाहता था, मैंने ही ये षड्यंत्र रचा था।